हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे रेयान फिल्म की, जो कि हाँ धनुष की फिल्म है, जिसका ट्रेलर देख करके मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था कि फिल्म उन्होंने जो खुद राइट और डायरेक्ट की है तो उस हिसाब से उनका ये डायरेक्शन और इस फिल्म पर टेक इस तरीके का है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो साउथ के वो चौधे जिन्हें हर एक घटिया से घटिया भी कंटेंट दे दो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली इस फिल्म का ट्रेलर ही एक ऐसा ट्वीट था जिससे वो लोग हर बार साउथ की फिल्म को बॉलीवुड पर आकर के कमबैक करवाने की बातें करते हैं। यानी कि उनके मोटे मोटे दावे जो अब इस फिल्म को देख करके पूरे होते भी है या नहीं, तो मुझे लगता है कि उस सेंस में सबसे पहले उनके लिए बात करें तो उनकी तरफ से आपको पॉजिटिवनेस के नाम पर यही कहा जाएगा कि धनुष की परफॉर्मेंस, जो कि नो डाउट फिल्म में अच्छी भी है, तो उनकी तरफ से और ज्यादा बढ़ा करके ये बताया जाएगा कि भाई साहब क्या ही परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने इस कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से खुद को पूरी तरीके से अलग सा ढाल लिया, जिसमें हाँ उनकी डेडिकेशन भी दिखती है। इसके अलावा अगर सबसे पहले कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी रेयान के कैरेक्टर और उसकी फैमिली की है, जिस पर अगर कुछ भी आँच आ जाए तो आप समझ जाओ कि फिल्म का अगर वो लीड हीरो है तो वो किसी भी हद पर जाकर के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और विलेंस की करेगा माँ बहन एक। लेकिन उन सब के लिए आपको थिएटर में पूरे 2.5 घंटे के आसपास बैठना होता है, जिसमें अगर फिर से उनकी तरफ यानी कि साउथ के उन चौधों की बात की जाए तो भाई 2.5 घंटे ये फिल्म और धनुष को जिस तरीके से बिल्डअप दिया जाता है वो आगे जाकर के ऐसा फूटता है कि पूरी फिल्म इंटरवल के ब्लॉक से लेकर के बहन के आर्क को दिखाने का, आई मीन एक्शन सीक्वेंस को दिखाने की जो चीजें दिखाती है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर एंड में भी ये फिल्म खुद की स्टोरी का अच्छी तरीके से पैकअप करते हुए डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी सी फिल्म बना देती है, आई मीन उनकी नजर में, जो कि मुझे स्क्रीन पर देखते वक्त बिल्कुल भी वैसा तो अंदर से वो कहते हैं ना कि फीलिंग्स दिखा ही नहीं रही थी जिनकी। अब अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो ये फिल्म नो डाउट डायरेक्शन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर आज की टेक्नोलॉजी को यूज करती है, ताकि फिल्म डायरेक्शन से लेकर के प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में कहीं पर भी फीकी ना लगे। और ऊपर से AR रहमान का BGM पूरी फिल्म को लाउडनेस के साथ इस फिल्म को तमिल इंडस्ट्री की, अब कह सकते हो, एक्शन की एक ऐसी जॉनर की फिल्म बनाती है जैसी फिल्में दशकों में एक बार नहीं बल्कि साउथ में बार बार बनती रहती है। यानी टिपिकल साउथ की फिल्में, जिसे बस जैसे कि मैंने कहा आज की टेक्नोलॉजी के थोड़ी सी चीजों को डाल करके 2.5 घंटे की लेंथ की एक ऐसी फिल्म बना दी, जो की मेरी नजर में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि थिएटर में जाकर के देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भले से ही फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, हाँ मैं कह सकता हूँ कि बैटमैन फिल्म से कितना भी ज्यादा इंस्पायर करके क्यों ना ली गई हो, दी बैटमैन फिल्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फिल्म मुझे उस मामलों में बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगती। और भाई ये स्लो मोशन का क्या, जिसे कहते हैं ना कि फिल्म में मोमेंट बनाने के लिए डाला गया है, और फिर बारिश हो, बिजली कड़के, जैक स्नाइडर की याद नहीं आती। लेकिन खैर मुझे क्या, मैं तो साउथ की फिल्म देखने गया था, आई मीन पैन इंडिया लेवल की फिल्म देखने गया था, जो कि मेरी नजर में पैन इंडिया के अलावा दूसरा और कोई टैग डिजर्व नहीं करती। भले से ही एक्टर ने अपने इस कैरेक्टर के रोल में कितनी भी ज्यादा एफर्टलेस मेहनत क्यों ना की हो, आई मीन जी जान लगा करके मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन जब कंटेंट ही इतना ज्यादा घिसा बिटा हो जिसे मैं यूट्यूब पर बस इंटरनेट का रिचार्ज मार करके देखना पसंद करूंगा, तो हाँ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बिल्कुल उसी कैटेगरी में जाते हुए डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को ही टारगेट करेगी। फिर से कहूंगा कि साउथ के उन चौधों को जो लोग ऐसी फिल्म थिएटर में कम और यूट्यूब पर ही बैठ करके ज्यादा देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की कंटेंट की उम्मीद तो मैंने धनुष से बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। लेकिन खैर अब जबकि वो अपनी ऑडियंस को काफी ज्यादा खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट बनाते हैं ताकि उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बीच बीच में आकर के ऑडियंस को थिएटर तक बुलाए, तो हो सकता है कि उनके लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर जाए। लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस और हिंदी बेल्ट की ऑडियंस मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म पर जाकर के अपना टाइम देगी। और धनुष फिलहाल तो अभी उस लेवल के हिंदी बेल्ट में तो स्टार नहीं बने हैं जिनके लिए थिएटर में जाकर के सीटों के लिए झगड़े हो। बाकी खैर अब रेटिंग के सेक्शन पर बढ़ने से पहले फिर से याद दिला दूं कि फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर फूके गए पैसे, जिसमें धनुष की परफॉर्मेंस और उनकी बहन की एक्ट्रेस का रोल कर रही एक्ट्रेस की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है। बाकी एच.जे. सूर्या बस वो कहते हैं ना कि धनुष के हिसाब से फिल्म में वर्सेस वाले मोड में ही थे, जो शायद से इसी चीज को देख करके अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे थे कि धनुष सामने किस तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। और प्रकाश राज की बात की जाए तो उनका तो काम फिल्म में छोड़ो, अब क्या ही बात करूं, क्योंकि जब एक्टर ने ही शुरुआत से अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के वो कहते हैं ना कि साउथ की फिल्मों में किसी भी तरीके का एफर्ट डालने की कसम ना खा रखी हो, तो प्रकाश राज ने बिल्कुल ही उसी तरीके की परफॉर्मेंस भी इस फिल्म में दी है, जिस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि कमेंट में काफी ज्यादा ट्रोल किया जाएगा। लेकिन मुझे क्या, मैं ऐसी सिंपल सी या फिर कहूँ टिपिकल सी साउथ फिल्म को वो कहते हैं ना कि बड़ा चढ़ा करके तो बिल्कुल भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस था और हिंदी वर्ल्ड में भी मैंने ऐसी फिल्में देख रखी है, वो भी एक बार नहीं बल्कि हजार लाखों बार, जिन सब पर रिविजिट करने का काम अब मैंने थिएटर में जाकर के किया है। और हाँ उसका मुझे अब अफसोस भी है। बाकी अब फिर क्या रेटिंग की बात की जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हाँ कह सकता हूँ कि क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म उनकी नजर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं B- की कैटेगरी तो डिजर्व करती ही है। जिनसे हटकर मैं इस घिसे पिटे से कंटेंट को सिर्फ प्रोडक्शन की क्वालिटी और जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उसे ध्यान में रख करके C+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी फॉरगेटेबल फिल्म, जो कभी आप खाना खाते वक्त टीवी पर देखो या फिर यूट्यूब पर भी तो टाइम दे देना, वरना स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अब फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।